मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टिविटी। तो आइए हम रेसिस्टिविटी को सबसे पहले समझते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ सबस्टांस, किसी सबस्टांस का रेसिस्टेंस व्हेन इट इज बाउंडेड बाय दिस टू कंडीशन। द फर्स्ट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड सेकेंड इज 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज मीन, मतलब इसका कहना क्या चाहता है ये फर्स्ट और टू, ये जो हम बाउंडेड कंडीशन लगा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई एक मेटल है, मेटल रॉड है मेरा, ओके, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, और ये 1 मीटर लंबा है। तो इन इसके दोनों सरफेस के बीच में जितना मेरा रेसिस्टेंस होगा, जितना रेसिस्टेंस जनरेट होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो वही हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। आप लोग समझ गए होंगे कि हम दो कंडीशन से बाउंड कर रहे हैं, पहला 1 मीटर लॉन्ग, दूसरा 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। हम रेसिस्टिविटी को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रॉ, RHO, रॉ पढ़ते हैं, ओके। अब आते हैं कि हम एक जनरल केस डिराइव कर रहे हैं जिसमें हम केवल रेसिस्टेंस का बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के टर्म्स में हम रेसिस्टेंस किसी चीज या किसी मेटल नॉन मेटल का हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम रेसिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे, तो चूंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था रेसिस्टिविटी के लिए कि हम रेसिस्टेंस में ये दो कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये मेरा रेसिस्टिविटी बन रहा है, ओके। तो ये दोनों कंडीशन को हम धीरे धीरे रिमूव करते हैं, ओके। जब कोई ये दो कंडीशन लगा हुआ है, तो ये मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस है R1, तो इसका दो कंडीशन लगाने के बाद से मेरा रेसिस्टिविटी के बराबर ही होगा, ये रॉ हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो 1 मीटर लॉन्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लेंथ के लिए ले रहे हैं, ये कंडीशन हटा दे रहे हैं, 1 मीटर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं हम किसी भी लेंथ के लिए ले रहे हैं। तो मेरा कोई भी लेंथ हो गया मेटल का L, ओके। तो इनटू में L हो गया। L हम इनटू में क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जिसमें पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसमें पढ़ा था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमने पढ़ा था और डिटेल में उसको बताया भी था मैंने उसमें। तो वहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये क्यों कर रहे हैं हम, ओके। अब आते हैं दूसरा, हम कंडीशन हटाते हैं। दूसरा कंडीशन हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया लिखे हुए हैं, तो 1 क्रॉस सेक्शन एरिया लिखे हुए हैं। तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जैसे जान रहे थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस मेरा घटेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, ओके। तो मेरा ये फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला हम रेसिस्टेंस के लिए डिराइव किए इन टर्म ऑफ ये यूज करते हुए रेसिस्टिविटी के लिए। और ये जो रेसिस्टिविटी होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी एक स्पेसिफिक मेटल के लिए, स्पेसिफिक मेटल के लिए। अगर ये भी कंडीशन है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नो टेम्परेचर चेंज, ये दो चीज रिमेंबर कर लीजिए। जैसा कि कुछ मेटल है, जैसे कि सिल्वर जो होता है इसका रेसिस्टिविटी होता है हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ओम मीटर। ओम मीटर के यूनिट को हम डिराइव करेंगे, आगे पता चलेंगे, अभी याद कर लीजिए ओम मीटर होता है। कॉपर के लिए होता है मेरे पास 1.69 इंटू 10⁻18 ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा ये एट ए सर्टेन टेम्परेचर के बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिस्टिविटी, मेरा पहला है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड थिकनेस। एब्सोल्युटली डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस, बिकॉज यहाँ पे रेसिस्टिविटी के लिए रेसिस्टेंस जब 1 मीटर लॉन्ग हो और 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, तभी वो रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पे एक 1 मीटर लेंथ स्पेसिफाई कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, और स्क्वायर जो ये होता है स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये थिकनेस ये भी हम कांस्टेंट कर दिए। तो ये कहाँ डिपेंड रहेगा, ये इसके डेफिनेशन में ही दिए हुए हैं। सेकेंड है कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टांस। हाँ, ये सही है कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टांस। कैसे? क्योंकि हमने देखा था कुछ अभी एग्जाम्पल में कि सिल्वर का हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻18 ये था, और वहीं कॉपर के लिए हमने देखा था 6.9 इंटू 10⁻⁻, 1.69 इंटू 10⁻18 ओम मीटर।
तो ये सिल्वर के लिए दूसरा हो रहा है और वहीं कॉपर के लिए भी दूसरा हो रहा है। और थर्ड जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, एब्सोल्युटली इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बिकॉज एज वी नो बाय डेफिनेशन अबाउट द रेसिस्टिविटी दैट resistance between the two surface when cross section area is 1 meter and length is 1 meter. Now come what happening, as we know that when the temperature is increasing, number of collision increases. So as the number of collision increases, we in our previous video learned that resistance increases. With the increase in number of collision, resistance increases. That we have learned in our previous video. So we can say that the resistivity increases with increasing temperature. So our condition is it's depend upon the temperature. SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी को ड्रॉ करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं इसको रेसिस्टेंस के टर्म, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू P बाई L बाई ए। ये हम देखे थे वहाँ पे पिछले पहले फार्मूला डिराइव किए जो पहला इससे रेसिस्टिविटी से। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, ये रॉ इज इक्वल टू क्या होगा RA बाई L। आर का ओम होता है, मतलब रेसिस्टेंस के लिए ओम होता है, ओके। और A बाई L जो है मेरे पास ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं और एल के लिए हम लिखते हैं मीटर। तो मीटर स्क्वायर ये कट गया और मेरे पास बचा मीटर, बस मीटर। तो इतना इज इक्वल टू मीटर हुआ। तो ओम मीटर जो होता है मेरा SI यूनिट होता है ये रॉ के लिए, RHO के लिए। रेसिस्टिविटी का देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी के लिए हम ओम मीटर लिखते हैं, ओके। I think you all have understand in better way. Now we will solve few problems regarding with this formula, using this formula. Therefore you can make a better concept about this. Prior to that, learn something that is very important for NTSC. NTSC, it's generally asked in NTSC questions, NTSC examination. Right now I'm going to teach you few alloys, and these are being persistently being asked in different competitive examination up to class 10th. जो मेरा पहला एलॉय ये है मैग्नीन। ये किस किस से मिलके बना रहता है, ये जनरली क्वेश्चन हमेशा NTSC में पूछ देता है और NMMS में भी अगर एक क्लास के लिए पेयर करते हैं तो ये पहला है कि मैग्नीन किस किस एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ये कॉपर, मैग्नीज और निकल से मिलकर बना रहता है। मैग्नीन के लिए याद कर लीजिए कॉपर, मैग्नीज और निकल, कॉपर मैग्नीज निकल, कॉपर मैग्नीज निकल मैग्नाइन के लिए। कॉन्स्टेंटिनिन के लिए कॉपर और निकल, सिर्फ ये दो से मिलकर बना रहता है, दो यहाँ से 3। और सबसे ज़्यादा नंबर से मिलकर बना रहा है ये नाइक्रोम बना रहता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ये मेरा